भागलपुर में डेंगू की स्थिति भयावह होती जा रही है। लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मायागंज अस्पताल में भर्ती डेंगू के 7 मरीजों की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। वहीं भागलपुर के सदर अस्पताल में डेंगू के 17 नए मरीज भर्ती होने के बाद अस्पताल प्रबंधक अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुष मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। बेड की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई है। जो स्थिति भयावह दिख रही है भागलपुर में, जो स्थिति है अभी ढेरों मरीज लगभग आ रहे हैं डेली यहाँ पर। कल भी हमने 60 मरीज का जांच किया जिसमें 33 लोग पॉजिटिव आए। तो उस स्थिति को देख के पहले हम लोगों को सरकार के द्वारा आदेश हुआ था कि 15 बेड रखना है, लेकिन अब हम लोगों ने उसको बढ़ा करके अभी 30 बेड के आसपास कर दिया है, क्योंकि पेशेंट का लोड इतना ज़्यादा आ रहा है कि पेशेंट को हम यहाँ से कहीं भेज भी नहीं सकते हैं और उनको जितनी सुविधा हो सके हम लोग पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं। हर एक मरीज के लिए अलग अलग बेड की व्यवस्था की गई है। बेड पे हर एक मच्छरदानी दिया गया है। हर एक वार्ड में मॉस्किटो रिपेलेंट लगा हुआ है और जो भी दवा की ज़रूरत पड़ रही है वो इन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यवस्था सर समुचित है? हमारी तरफ से समुचित व्यवस्था की गई है। जो ज़रूरी होती है जैसे कि ब्लड टेस्ट हुआ, अल्टरनेट पे हम लोग करा के प्लेटलेट देख लेते हैं। जिस मरीज का प्लेटलेट 40,000 से नीचे जाता है उसको हम लोग हायर सेंटर भेजते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ लगभग सारे मरीज को भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवयुग विद्यालय रोड स्थित श्री नागेश्वर ऑर्थो एंड ट्रामा सेंटर में मरीज के साथ डॉक्टर ने गुंडागर्दी की। दरअसल बीते 7 दिन पूर्व बेगूसराय से एक मरीज भागलपुर के श्री नागेश्वर ऑर्थो एंड ट्रामा सेंटर में भर्ती हुआ था। पैर में गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टर ने करीब 4 दिन तक इलाज किया, लेकिन पैर में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं 7वें दिन डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि पैर काटना पड़ेगा, नस काम नहीं कर रहा है। परिजन तैयार नहीं हुए। हालांकि परिजन ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती डॉक्टर ने पैर काटने को कह रहा था। परिजन की तरफ से अस्पताल प्रबंधक को 60,000 रुपया दे दिया गया था। पैर पूरी तरह ठीक हो जाने तक 1,25,000 रुपये तक में बात हुई थी, लेकिन पैर काटने की स्थिति हो जाने के बाद परिजनों ने कहा कि ऐसा हम नहीं करेंगे। 7वें दिन परिजन अपने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने लगे, तभी डॉक्टर ने उनके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि रॉड, चाकू, डंडे के अलावा लाठी डंडे से भी परिजनों को पीटा और मोबाइल तक चूर कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन की गुंडागर्दी की खबर मिलते ही स्थानीय पत्रकार खबर को कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। पत्रकारों के साथ भी अस्पताल के कर्मी ने बदसलूकी की और गाली गलौज भी किया है। मेरा साला है सर, हम बखरी बेगूसराय जिला का रहने वाले हैं। 30 तारीख को जो भुट्टा नहीं होता है दौनी करने वाला, उसमें उसका पैर चला गया, फ्रैक्चर हो गया, 2 नस भी कट गया। यहाँ भर्ती किए सब मिलकर, बोले 1.5 लाख रुपया लेंगे, हम ऑपरेशन करके इसको सही कर देंगे। जो कि हमारे पिताजी बोले कि अगर दूसरे जगह डॉक्टर को बोले तो दूसरे जगह लेकर अगर जाएंगे इसको तो ये पैर इसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, तुम यहीं रहने दो। तो विश्वास पे हम लोग रह गए यहाँ पे, और 7 दिन आज हो गया, ना कुछ कर रहा है ना हो रहा है। अब बोल रहा है कि उसका दूसरा वो जो पैर जो है ना उसको काटना पड़ेगा। 4 दिन से कहीं दूसरा सरकारी अस्पताल में शायद या कहीं कुछ भी कर रहे हैं। 4 दिन से लापता है, ना आते हैं ना कुछ करते हैं। और अभी जब पेशेंट को हम ले जा रहे थे तब इनका जितना स्टाफ था वो निकल के भाला बांस हॉकी जिससे ऑपरेशन नहीं करता है वो निकाल के सारा स्टाफ मिलकर मार रहे। इनका क्लिनिक में वीडियो है, वीडियो निकलवाए, देखे, कहे कि मेरा मोबाइल था, वीडियो बनाए थे, इसमें मेरा मोबाइल फोड़ दिया, सारा वीडियो डिलीट करवा लिया। अगर नहीं निकलते तो हमको मार देते अंदर में। पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आया था, उसका पूरा मांस, नस और हड्डी ये सब पूरा चूर चूर हो गया था। नस पूरा कटा हुआ था, 2-2 नस। हमने बोला क्या कि ठीक है नस जोड़ते हैं, है ना, अगर कितना सक्सेसफुल हो ये नहीं बता सकते, लेकिन अभी जोड़ते हैं, है ना। और मांस वगैरह पूरा एकदम गंदा से भर गया था। तो प्राइमरी जो उसका उपचार होता है उसका हमने साफ़ सफाई किया, नस हमने जोड़ दिया, लेकिन हमने बोला कि ये सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, उस कंडीशन में पैर काटना पड़ेगा। जन अधिकार युवा परिषद का राज्य स्तरीय प्रमंडलीय जन अधिकार युवा संवाद आज भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर के तिलकामांझी स्थित वृंदावन हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिनमें जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को हक और अधिकार से अवगत कराते हुए उनमें जोश भरा और कहा कि युवाओं के विकास के बिना देश या प्रदेश का विकास संभव नहीं है।
चिरकाल से ही युवा बदलाव के संवाहक रहे हैं। राजू दानवीर ने कहा कि चुनाव में युवाओं के लिए काम करने की बात की जाती है, लेकिन टिकट पैसे वालों को मिलती है और युवाओं को झंडा थमा दिया जाता है। बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर रोजगार कर रहे हैं। बिहार में थोड़ी भी रोजगार की जगह थी तो दूसरे प्रदेश के लोगों को ला दिया गया। बिहार का पढ़ा लिखा युवा दूसरे राज्य में जलील हो रहा है। राजनीति में युवाओं की भागीदारी नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए युवा संवाद कार्यक्रम हो रहा है और यह 5वां पर्व था। आज युवाओं की जो भागीदारी है वो कहीं न कहीं बहुत पीछे है और कहीं न कहीं युवा जो है हाशिए पर है। युवा हर जगह रोड पर है। आप देख लीजिए, शिक्षा में युवाओं की भागीदारी, उच्चतम शिक्षा नहीं मिल पाती है। रोजगार की बात करें तो युवाओं के पास रोजगार नहीं है। और जब भी इलेक्शन आती है तो हर पार्टी युवाओं की बात करती है, लेकिन युवाओं को लास्ट में कुछ नहीं मिलता है झंडा के अलावा। उसे टिकट भी नहीं मिलता है। टिकट उसे मिलता है जिसकी वंशावली राजनीतिक हो। तो हम युवाओं की बात करने आए हैं। युवा कहीं न कहीं हमारे देश और प्रदेश का रीढ़ है। हमारे भूत भविष्य सभी का एक कहीं न कहीं एक सेतु है, एक दूसरे को जोड़ने का एक जरिया है युवा। चंद्रशेखर हत्याकांड की गुत्थी भागलपुर पुलिस ने सुलझा ली है। भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। दरअसल 3 सितंबर को सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी चंद्रशेखर की लाश गोराडी थाना क्षेत्र के सड़क किनारे मिला था। चंद्रशेखर के सर पर गहरी चोट के निशान मिले थे, जिसके बाद पुलिस कप्तान आनंद कुमार के निर्देश पर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिसिया जांच में पता चला कि ससुर प्रदीप कुमार पंकज ने अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में दामाद चंद्रशेखर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लाश को ठिकाने लगाने की नियत से गोराडी थाना क्षेत्र के सड़क किनारे झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार और गाड़ी सहित ससुर प्रदीप कुमार पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 3 सितंबर की देर रात मृतक चंद्रशेखर अपने घर वालों को अस्पताल में भर्ती पत्नी से मिलने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद 4 सितंबर की सुबह उसकी लाश मिली थी। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 दिन पहले 3 सितंबर को रात्रि में एक युवक का शव ये मोहनपुर के बरियार में चंदनिया बांध है उसके पास मिला था और वो खून से लथपथ शव था। प्रथम दृष्टया देख के लगा कि किसी ने इसकी हत्या करके और यहाँ पे बॉडी को फेंक कर चले गए। उसके बाद पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में और एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें एसएचओ गोराडी संजय, एसएचओ सबौर विवेक और अन्य पदाधिकारीगण इसमें शामिल थे। उनके द्वारा इसके अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अगले दिन हम लोगों को सूचना मिली कि जो गाड़ी प्रयुक्त हुई है उसको कहलगांव स्थित एक गैराज में धुलने के लिए दिया गया है और उस सूचना का सत्यापन हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से भी किया और वो सूचना सही पाई गई। और उसके बाद पूरी टीम एफएसएल की टीम को ले जाके वहाँ पर पूरे गाड़ी का मुआयना किया गया तो गाड़ी के सीट के अंदर से बहुत सारे ब्लड के स्टेन्स मिले और वहाँ से गाड़ी से साक्ष्य संकलित किया गया और गाड़ी में ही मृतक का जो मोबाइल था उसको भी प्राप्त किया गया। टीम ने फर्दर अनुसंधान करते हुए इसमें जिसने घटना कारित की है वह मृतक का ससुर ही था। मृतक की 2 शादियाँ हुई थी, जो दूसरी शादी जिससे हुई थी उसका पिता की ही वो गाड़ी थी और उसके द्वारा ही ये हत्या की गई। और उसके बाद कल शंकरपुर जो मृतक का गांव है उसी गांव से उसके ससुर की अरेस्टिंग हुई और उससे जब पूछताछ हुई तो पूरा जो मामला था वो सामने आया कि मृतक जो थे वो अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करते थे और ससुर से भी पैसे की और उनका जो ज़मीन था उसको लिखने का दबाव बना रहे थे। और इन्हीं चीज़ों से अजीज आके 3 तारीख की रात में जो प्रदीप कुमार पंकज इसके ससुर है उसके द्वारा मृतक की हत्या की गई। हत्या स्कॉर्पियो के अंदर ही की गई और गोली मारकर हत्या की गई और जो घटना में प्रयुक्त हथियार है उसकी बरामदगी हुई। जहाँ पर उसने फेंका था वहाँ से मिट्टी से सना हुआ हथियार बरामद हुआ है और जो मृतक का मोबाइल है वो उसी स्कॉर्पियो से बरामद हुआ है
पूरे घटना के अनुसंधान में हम लोगों ने करीब आधा दर्जन के करीब सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और उसके बाद वो गाड़ी चिन्हित हुई और फिर गाड़ी की पहचान हुई और फिर गाड़ी का लोकेशन पता चला कि उसको धुलने के लिए दिया गया है। उसके बाद फिर फाइनली जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने एक जो हत्या हुई थी जिसमें ब्लाइंड मर्डर था उसका सफलतापूर्वक वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करते हुए उद्भेदन किया है। भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा डेंगू सहित अन्य रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से प्रचार रथ का परिचालन किया जा रहा है। प्रचार रथों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। प्रचार रथ रूट चार्ट के अनुसार सभी वार्डों में डेंगू से बचाव हेतु जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि डेंगू से बचाव हेतु आवश्यक है कि आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग किया जाए एवं अन्य सुरक्षात्मक मानकों का अक्षरशः पालन किया जाए। देखिए, डेंगू के मामले भागलपुर शहर में खास करके लगातार बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में जो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने पहले भी बैठक की थी पिछले महीने भी, और लगातार जो है हम लोगों के द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग के भी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो लोग भी काफ़ी अटेंटिव हैं, लगातार प्रयत्नशील हैं कि बेहतर चिकित्सा सुविधा जो है वो मरीज़ों को मिल सके। क्योंकि भागलपुर का जो JLMCH है, जो मायागंज अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ कई आसपास के ज़िलों के भी मरीज़ जो है यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो काफ़ी प्रेशर रहता है संसाधनों पर। फिर भी जो है सुपरिटेंडेंट साहब और उनकी नेतृत्व में उनकी पूरी टीम लगातार लगी हुई है और हम लोगों ने कल वहाँ जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बना था 100 बेड का, उसको हम लोगों ने अपर मुख्य सचिव महोदय से बात करके कल ही रात में शुरू करा दिया है और उसमें 40 मरीज़ भर्ती भी हो गए हैं और लगभग 100 की संख्या में JLMCH में मरीज़ भर्ती हैं। इसके अतिरिक्त 17 मरीज़ जो है वो हमारे सदर अस्पताल में भर्ती हैं। सदर अस्पताल में अभी 25 बेड्स की व्यवस्था है और उसको बढ़ा करके हम लोग 35 बेड्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को प्रिकॉशन बरतना होगा, क्योंकि इस बार आपने देखा है कि अगस्त के महीने से ही काफ़ी बारिश हुई है भागलपुर शहर में और आसपास के भी पूरे क्षेत्रों में, सभी प्रखंडों में सरप्लस बारिश हुई है। जुलाई में जहां डेफिशिएंट था भागलपुर ज़िला, अगस्त में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि हम लोग 30% से भी ज़्यादा अगस्त के महीने में सरप्लस रहे हैं और अभी सितंबर में भी बारिश हुई है। तो कई जगह पर जल जमाव हो रहा है, लोग जो है पानी को इकट्ठा करके रख रहे हैं, अगर कहीं पानी जमा हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जो है ये जागरूकता रथ भी निकाला है, 7 ई-रिक्शा के माध्यम से ये विभिन्न वार्डों में घूम करके लोगों को जागरूक करेगा और बताएगा कि पानी को अनावश्यक रूप से स्टोर करके ना रखें। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो फुल स्लीव कपड़े होते हैं, पूरा शरीर ढका हुआ, खास करके दिन के समय में, वो उनको पहनना चाहिए और कहीं भी पानी का जमाव नहीं हो, जल जमाव नहीं हो, इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम के द्वारा भी व्यापक प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को कई गुना बढ़ाया है। प्रत्येक वार्ड में आज से जो है फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। पहले हम लोग आधे वार्डों में जो है प्रतिदिन जो है वो एंटी लार्वा स्प्रे का काम करते थे, आज से सभी वार्डों में एंटी लार्वा जो स्प्रे है वो होगा और फॉगिंग हम लोग 16 वार्डों को एक दिन में कवर कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन में जो है राउंड पूरा सारे वार्ड का हो जाएगा, रिपीट होगा। तो ये व्यवस्था भी आज से की गई है और बड़ी मशीन के माध्यम से भी मुख्य स्थानों पर, बाज़ारों पर और जो इम्पॉर्टेंट हम लोगों के इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, सदर अस्पताल हो, अन्य संस्थान हो या ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा केसेस मिले हैं, वहाँ हम लोग लगातार फॉगिंग कराएंगे। तो ये सारा प्रयास प्रशासन के स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम सभी के स्तर पर किया जा रहा है। बस अंत में फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि लोगों को भी प्रिकॉशन बरतना चाहिए। जो फुल स्लीव कपड़ा होता है पहनना, पानी का जब कहीं पे भी ढक करके अगर रखते भी हैं तो ढक करके रखिए, एक दिन से ज़्यादा पानी मत रखिए। पानी कहीं जमा हुआ है तो उसको इमीडिएटली जो है पानी निकासी करवाना सुनिश्चित करिए। अगर कहीं बारिश के कारण पानी जमा होता है और पानी निकासी समुचित रूप से नहीं हो पाता है तो नगर निगम को और जो हम लोगों का DOC का कंट्रोल रूम है उसमें आप लोग सूचित करिए ताकि नगर निगम की टीम जा कर के उसका समुचित जो है वो निराकरण कर सके।